अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देसी मुर्ग यखनी पुलाव की रेसिपी। वाइट यखनी पुलाव की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है। कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से दाना आपका चावल का बिल्कुल खिला खिला बनेगा। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। देसी चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देसी चिकन ली है 500 ग्राम, यानी कि हाफ़ केजी। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कुछ लोगों को इसमें से स्मेल आती है, वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले यखनी बनाने के लिए एक पैन के अंदर चिकन को ऐड कर दें। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे जो कि बेसिक होते हैं। तो मसालों में हमने सबसे पहले प्याज ली है एक बड़े साइज़ की, जिसको हमने रफली काट लिया है। आप 2 दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। 4 से 5 हमने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून साबित धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 हमने हरी इलायची ली है। कुछ गरम मसाला लिया है साबित, जिसमें लौंगे, काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम उसी पैन के अंदर शामिल करेंगे जिसमें हमने चिकन ली थी। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है कुकिंग ऑयल। जी हाँ, हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, जिससे हमारी यखनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, खुशबूदार। यहाँ पे हमने 5 कप पानी शामिल कर दिया है क्योंकि हमने 2 कप राइस लिए हैं, तो उसके लिए हमें 4 गिलास जो है वो यखनी चाहिए होगी। 1 कप जो मैंने ऐड किया है वो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये पक पक के पानी को रिड्यूस होना है। तो अब हम इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा जो गोश्त है वो गल नहीं जाता, तकरीबन 1 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे। देसी चिकन को गलने में टाइम लगता है, इसीलिए हमने 1 घंटे के लिए इसको रखा है मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास बासमती राइस लिए हैं। आप इसको सेला में मत बनाइएगा, बासमती राइस में ही ये ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे हम इसको पानी के साथ धो लेंगे, अच्छी तरह से इसकी मिट्टी निकाल लेंगे और फिर हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए। बासमती राइस इससे ज़्यादा हम सोक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 से 8 हरी मिर्चों को पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ क्रश कर लिया। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा ऐड करें। हम इसके अलावा कोई मिर्च ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जायफल, जावित्री और हरी इलायची 4 से 5 लिए। इन सबको मिला के 1 टेबल स्पून इसका पाउडर बनना चाहिए, तो इसको भी साइड पर रख देंगे। अब हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो हमने इसके अंदर बड़ी इलायची और जो प्याज वगैरह ऐड किया था उससे इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और आगे भी हम इसको फ्राई करेंगे। पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। साथ में ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पे कुछ गरम मसाले 1 टीस्पून हमने शामिल किया है, जैसे कि लौंगे, काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 तेज़पत्ते ऐड किए हैं। यहाँ पे हमने साबित लाल मिर्चें ली हैं 4 से 5, इससे बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा, ये टेस्ट के लिए है। अब हम इसको ऑयल के अंदर हल्का सा स्टर कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से इसकी स्मेल और भी ज़्यादा ख़त्म होगी। ये आपने भर के ऐड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये ऐड करने के बाद इसको ऑयल के अंदर 1 से 2 सेकंड फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। स्टर करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल करनी है जो हमने यखनी में से निकाल ली है। चिकन ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, जिनको हमने ग्राइंडर में सिर्फ ग्राइंड किया था, पेस्ट नहीं बनाया था। पेस्ट बना देंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उतनी ही आपने हरी मिर्चें शामिल करनी है। जो हमने जायफल, जावित्री और हरी इलायची का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, हमारे पुलाव में बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको भून लें और साथ में फ्लेम को थोड़ा स्लो करके 1 कप दही शामिल करें। दही शामिल करने के बाद फ्लेम को वापस से हाई कर दें और इसको अच्छी तरह से दही के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें।
यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मिर्चों की स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। जो कच्ची मिर्चों की आती है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे 4 गिलास, क्योंकि हमने 2 गिलास राइस लिए हैं तो इसीलिए हमें 4 गिलास यखनी चाहिए। यखनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया था, आप लोगों ने पानी के अंदर ही टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक नॉर्मल लगे तो इसका मतलब है और डलेगा। यहाँ पे हमने 5 से 6 जो है वो हरी मिर्चें लिए साबित, इनको हमने खोला नहीं है, खोलेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, सिर्फ ये टेस्ट के लिए ऐड की हैं हमने। के बाद आपने इसको कवर करके रख देना हाई फ्लेम पे जब तक कि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। इस तरह से जब बॉईल आ जाए तो आपने इसके अंदर सोक हुए हुए बासमती राइस शामिल कर देने। चावल ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करें, ज़्यादा नहीं, वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपके चावल टूट जाते हैं। पुलाव को वाइट बनाने के लिए यहाँ पे आपने दूध का इस्तेमाल करना है 1/2 कप। यह आपने स्लो फ्लेम पे डालना है, इससे हमारे जो पुलाव का कलर है वो बिल्कुल वाइट रहेगा और चटपटा सा हमारा पुलाव बनके तैयार होगा। पानी में ही आपने ये शामिल करना है। इसको डालने के बाद हल्के सा मिक्स करें और साथ में ही आपने यहाँ पे केवड़ा एसेंस के 1 ड्रॉप ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा वरना पुलाव में हमारे एसेंस की आएगी। और कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पे। 10 मिनट बाद जब इसके अंदर से इस तरह से बबल्स आने लग जाएं तो आपने इसका मतलब है दम पे देना है। बबल्स जब आएँ तो फ़ौरन को फ्लेम स्लो करें और कवर करके रख दें। दस मिनट इसको हो चुके हैं दम देते हुए और आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितना परफेक्ट और खिला खिला चावल बनके तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। मैं अभी आपको आगे गोश्त भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से गला है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा वाइट यखनी पुलाव बनके तैयार है। इससे पहले भी मैं आपको बीफ में ये रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको आई बटन में शो हो जाएगी, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही थी। मैं आपको बोटी भी तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। आप यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।